एंड पैनकेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैनकेक, व्हाई वाज इट ब्रॉट इन ट्रक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो। पैनकेक क्या था और व्हाई वाज इट ब्रॉट, इसे क्यों लाया गया इन ट्रक लोड्स भारी मात्रा में इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो था उसमें इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्यों लाया गया था। तो पहला प्रश्न था कि व्हाट वाज पैनकेक। आंसर आएगा, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। तो यह जो था, यह एक मेकअप मटेरियल जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसके ब्रांड का नाम था, विच जिसे द जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स फॉर मेकअप ऑफ द आर्टिस्ट, जिसे कि जेमिनी स्टूडियो में लाया गया था काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ के जो आर्टिस्ट लोग थे, कलाकार थे, उनके मेकअप के लिए वर्किंग इन द स्टूडियो, जो कि स्टूडियो में काम करने वाले थे, कार्यरत थे। द ब्रांड वाज वेरी पॉपुलर, यह जो ब्रांड था यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्रसिद्ध था, प्रचलित था, विद हॉलीवुड एक्ट्रेसेस एज वेल, जो हॉलीवुड की अदाकाराएं थी उनके बीच भी यह काफ़ी प्रसिद्ध था। एमिनेंट इंडियन एक्ट्रेसेस, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भारतीय कलाकारा जैसे लाइक मिस गोहर, जो कि मिस गोहर एंड विजंती माला, और वैजंती माला जी जो थे टू प्रीफर्ड, वो भी इसे प्रीफर करते थे फॉर देयर मेकअप, अपने मेकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय क्या काम करता था और व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था, और व्हाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, अंततः वह उदास क्यों हो गया था। तीन प्रश्न है एक ही प्रश्न में। पहले प्रश्न का उत्तर, द पीपल हु वर डूइंग द रोल ऑफ क्राउड, वे लोग जो कि स्टूडियो में भीड़ का पात्र अदा करते थे, भीड़ की भूमिका निभाते थे, वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वही ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी होती थी। ही वुड मिक्स हीज पेंट इन अ जायंट वेसल, वह अपने पेंट को एक बड़े से वेसल या बर्तन में जो था मिक्स करता था, एंड स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जो भीड़ वाले प्लेयर होते थे, खिलाड़ी होते थे, उनके ऊपर उसे स्लैप कर दिया जाता था या कर देता था। ही हैड जॉइंड द स्टूडियो टू बिकम अ स्टार एक्टर, वह स्टूडियो ज्वाइन कर किया था उसने एक स्टार एक्टर बनने के लिए, और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर वो चाहता था कि वो एक स्क्रीन राइटर लेखक बन जाए, डायरेक्टर या फिर वो कोई डायरेक्टर बन जाए, लिरिक राइटर या फिर वह लिरिक लेखक बन जाए या बोल का लेखक बन जाए। बट आफ्टर सम टाइम, किंतु कुछ समय के पश्चात, वेन ही फेल्ट दैट, जब उसे महसूस हुआ कि हिज टैलेंट वॉज बींग वेस्टेड, उसका जो टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा, उसका जो कौशल है वह बींग वेस्टेड, व्यर्थ किया जा रहा है, ही बिकम डिसअपॉइंटेड, इसको लेकर के वह दुखी या उदास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर अपीयर्ड टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज, स्टूडियो में लेखक ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा था कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। आंसर आएगा, द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, लेखक स्टूडियो में ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो वह उसे कुछ काम ना हो, बिकॉज ही वुड सीट ओनली एट हिज डेस्क टीयरिंग अप द न्यूज़ पेपर ऑफ द होल डे, पूरे के पूरे दिन उसे न्यूज़पेपर टीयर अप करने के अलावा कुछ काम नहीं था। मोस्ट पीपल थॉट दैट, अधिकतर लोगों का ऐसा मानना था कि ही हैड डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, वह व्यर्थ बैठने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। अधिकतर लोगों का ऐसा मानना था कि वह व्यर्थ बैठने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था, कि उसका काम सिर्फ पेपर फाड़ना था, उसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड
भाई ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गया था, चिढ़ क्यों गया था, और हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, अंततः उसने अपना क्रोध किसके ऊपर जाहिर किया। द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय जो था वह चिढ़ गया था, बिकॉज ही फेल्ट दैट, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि हिज टैलेंट वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है वह टू बी वेस्टेड, उसको व्यर्थ या फालतू या बेकार किया जा रहा था, ही किया जाने वाला था। ही शोड हिज एंगर ऑन कोथामंगलम सुब्बू, उसने अपना क्रोध या गुस्सा जो था उसे कोथामंगलम सुब्बू के ऊपर दर्शाया, हु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, जो कि जेमिनी स्टूडियो के मालिक के समकक्ष था या नंबर 2 का मालिक था। ही हेल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल, उसने उसे जिम्मेदार माना, फॉर हिज डिसग्रेस एंड डाउनफॉल, अपने डाउनफॉल, स्टूडियो में अपने डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, तो उसने अपने पतन का और अपने डिसग्रेस का जिम्मेदार जो था कोथामंगलम सुब्बू को माना था। इसको हम जैसे डिसग्रेस शब्द जो है इसको हम कलंकित करना भी कह सकते हैं, कि उसके भाई लज्जा का या अपमान का जो कारण था और उसके जो पतन का जो कारण था उसको उसने कोथामंगलम सुब्बू को माना था कि इसके कारण वह लज्जित और उसका डाउनफॉल हो रहा था।